लड़की यह देखकर डर गई कि गांव में किसी भी आदमी को बस कुएं में कोई जानवर फेंकना होता था और अगले ही पल एक औरत बाहर निकल आती थी। इतना ही नहीं, जितना कीमती जानवर फेंका जाता उतनी ही खूबसूरत औरत बाहर आती। गांव के ज्यादातर कुंवारे इसी तरह शादी करके बच्चे भी कर चुके थे। बस एक ही कमी थी, कुएं से आने वाली कोई भी औरत बोल नहीं सकती थी। लेकिन ये बात लड़की के बड़े भाई को बहुत जलाती थी। वह जल्दी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से घर का छोटा सुअर उठाया और उसे कुएं में फेंकने की सोची। तभी उनके पिता घर लौट आए। उसकी मंशा जानकर उन्होंने उसे वहीं डांट दिया, क्योंकि गांव के मुखिया ने नियम बना रखा था, सिर्फ बड़े और पूरे विकसित जानवरों के बदले ही पत्नी मिल सकती है। लेकिन बड़ा भाई एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था और जाने की जिद करने लगा। तब पिता ने धमकी दी कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। यह सब देख रही लड़की ने अपने भाई को एक चूहा दिया, जिसे उसने पकड़ा था ताकि वह उससे पत्नी बदल सके। लेकिन बड़ा भाई घिन से भर गया। वह किसी कीमती जानवर के बदले सुंदर पत्नी चाहता था। लड़की ने उसे समझाया कि कुछ भी ना होने से बेहतर है, जब घर में पैसे होंगे तब वे एक और सुंदर पत्नी ले सकते हैं। बड़े भाई को बात सही लगी। वह चूहे को लेकर कुएं के पास गया, लेकिन वहां की रखवाली करने वाली औरत ने उसे रोक लिया। उसने याद दिलाया कि सिर्फ अच्छी चीजें डालने से ही अच्छी पत्नी मिलती है। लेकिन बड़ा भाई लगातार विनती करता रहा। उसका परिवार कीमती जानवर नहीं दे सकता था, वह किसी भी औरत को स्वीकार कर लेगा। यह देखकर बहन भी घुटनों के बल बैठकर अपने भाई के लिए विनती करने लगी। फिर भी रखवाली करने वाली औरत नहीं मानी। उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि उस गंदी चीज को वहां से हटाओ, नहीं तो बड़ा भाई हमेशा कुंवारा रह जाएगा। लेकिन वह मौका खोना नहीं चाहता था। जैसे ही रखवाली करने वाली का ध्यान हटा, उसने चूहे को सीधे कुएं में फेंक दिया। रखवाली करने वाली बस इतना ही कह सकी, बाद में पछताना मत। बड़ा भाई सोच रहा था कि कोई भी औरत मिल जाए काफी है। अगले ही पल सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत कुएं से बाहर निकली। दोनों भाई बहन डर के मारे चीख पड़े। अब उन्हें रखवाली करने वाली की बात पर यकीन हो गया। गुस्से में बड़े भाई ने लड़की को जमीन पर धक्का दे दिया और उसे इस बेकार सलाह के लिए डांटा। लेकिन रखवाली करने वाली के कहने पर उन्हें उस बूढ़ी औरत को घर ले जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें बड़े भाई का प्रतिद्वंदी मिला। उसने उसे बुरी तरह मजाक उड़ाया। उससे में बड़ा भाई उससे लड़ने वाला था, लेकिन लड़की ने तुरंत आगे आकर उसे रोक लिया। तभी प्रतिद्वंदी ने ताने मारते हुए कहा, क्यों ना अपनी बहन को कुएं में फेंक दो, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बड़ा भाई ऊपर से तो उसे डांटने लगा, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक विचार आ चुका था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता ने लड़की को बांध रखा है। उसे पता चला कि पिता ने लड़की को एक बूढ़े कुंवारे आदमी को बेच दिया है। उन्होंने बड़े भाई से कहा कि उसे उस आदमी के पास छोड़ आए। बड़ा भाई तुरंत मान गया, लेकिन रास्ते में उसने लड़की को एक रोटी बन खाने को दी और कहा कि वह उसे भागने में मदद करेगा। लड़की को लगा कि वह बच गई है, लेकिन चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह उसे फिर से उसी कुएं के पास ले आया है। उसने घबरा कर पूछा, वह उसे यहाँ क्यों लाया है? अब बड़े भाई ने दिखावा बंद कर दिया। उसने कहा कि वह घर की बूढ़ी पत्नी से तंग आ चुका है, इसलिए वह लड़की को इस्तेमाल करके एक सुंदर पत्नी पाना चाहता है। लड़की भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो खाना उसने खाया था उसमें नींद की दवा मिली थी। वह तुरंत बेहोश हो गई। बड़े भाई ने उसे पहले से तैयार किए गए कुत्ते की खाल में लपेट दिया और उसे लेकर कुएं के पास गया। रखवाली करने वाली को वह अजीब लगा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बस चेतावनी दी कि अजीब चीजें कुएं में मत डालना। बड़ा भाई बार बार हामी भरता रहा और जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। कुएं के पानी में गिरते ही लड़की की नींद खुल गई। उसे कुआं बिल्कुल साधारण लगा, लेकिन जैसे ही वह समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक पानी से कुछ बाहर कूदा, जिससे वह चीख पड़ी। चीख सुनकर रखवाली करने वाली को शक हुआ। उसने तुरंत पूछा, उसने आखिर कुएं में क्या फेंका है? लेकिन बड़ा भाई जिद करने लगा कि उसने सिर्फ एक कुत्ता फेंका है। उसी समय कुएं से बाहर आते हुए उसने एक गोरे पतले हाथ देखे। वह तुरंत खुश हो गया कि उसे एक सुंदर औरत मिल गई है। लेकिन अगले ही पल रखवाली करने वाली और बड़ा भाई दोनों ही हैरान रह गए। महिला भूत अचानक कुएं से कूदकर बाहर आई और उस पर झपट पड़ी, उसे नोचते और गुर्राते हुए। भाई तुरंत डर से गिर पड़ा। रोते हुए भूत से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगा, लेकिन अगले ही पल वह भूत अचानक हंस पड़ी। भाई का मजाक उड़ाते हुए उसे मूर्ख कहने लगी। तब जाकर भाई को एहसास हुआ कि यह कोई भूत नहीं बल्कि एक पागल और बेवकूफ लड़की थी। उसी समय पास खड़ी कुएं की रखवाली करने वाली औरत ने आखिर प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत उस पागल लड़की को खींचकर अलग किया और पूछा कि वह वहां क्यों आई थी। पूछताछ करने पर भाई को पता चला कि वह पागल लड़की असल में उसी रखवाली करने वाली औरत की बेटी थी। भाई ने तुरंत सवाल किया, क्या वह रखवाली करने वाली औरत कोई अमर जादूगरनी है? उसकी बेटी पागल कैसे हो सकती है? लेकिन रखवाली करने वाली ने समझाया कि उसकी बेटी बचपन में गलती से कुएं में गिर गई थी, जिससे वह ऐसी हो गई। यह सुनकर भाई आधा यकीन कर पाया, लेकिन रखवाली करने वाली ने उल्टा उससे पूछा कि उसने आखिर कुएं में क्या फेंका था। यह एक दिव्य कुआं था। इसमें बेकार चीजें फेंकने से न केवल सुंदर स्त्री नहीं मिलती बल्कि सजा भी मिलती है। यह सुनकर भाई को सच बताना पड़ा। उसने अभी अभी अपनी बहन को कुत्ते की खाल में लपेटकर कुएं में फेंक दिया था। यह सुनकर रखवाली करने वाली गुस्से से भर गई और उसे डांटते हुए बोली कि उसने एक जीवित इंसान को कुएं में फेंकने की हिम्मत कैसे की? वह तो मौत को बुला रहा है। भाई बस इतना कह सका कि उसने कभी यह नहीं कहा था कि जीवित लोगों को नहीं फेंका जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उसकी बहन तैर कर वापस आ जाएगी। लेकिन रखवाली करने वाली ने कहा कि जो भी जीवित प्राणी उसमें फेंका जाता है वह निश्चित रूप से मर जाता है। यह सुनकर भाई सन्न रह गया। आखिर में उसने पूछा कि चूंकि उसकी बहन की बलि चढ़ चुकी है, क्या कुआं उसे बदले में एक सुंदर पत्नी दे सकता है? लेकिन रखवाली करने वाली ने उसे डांटा और कहा कि शायद वह अपनी जान भी न बचा पाए। उसने उसे सलाह दी कि वह वापस जाकर कहे कि उसकी बहन खुद ही कुएं के जाल में गिर गई, नहीं तो गांव का मुखिया उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई इतनी आसानी से अपनी पत्नी खोने को तैयार नहीं था। वह तुरंत खुद कुएं में उतरकर सच जानने की कोशिश करने लगा। लेकिन सतर्क रखवाली करने वाली ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर वह नहीं गया तो वह लोगों को बुला लेगी। मजबूर होकर भाई को वहां से जाना पड़ा, यह बड़बड़ाते हुए कि अगर उसे पत्नी नहीं मिली तो वह फिर वापस आएगा। इस बीच जब लड़की कुएं के नीचे पहुंची तो उसने पाया कि वह कुआं एक भूमिगत नदी से जुड़ा हुआ था। वह कुछ देर तक उस नदी में तैरती रही और एक गुफा तक पहुंच गई। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि गुफा खून के धब्बों से भरी हुई थी। लड़की ने अंदाजा लगाया कि कुएं से निकलने वाली औरतें यहीं आती होंगी और कुएं में फेंके गए जानवरों को भी शायद यहीं काटा जाता होगा। जैसे ही वह इस कुएं की सच्चाई का पता लगाने के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। किसी ने कहा कि ऊपर से एक और पशु गिरा है और उन्हें पहले उसे ही काटना चाहिए।